हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकी न्यू सिलेबस के आधार पर बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट पर, जिनमें हम सॉल्व कर रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप प्रश्न, जो आगामी एग्ज़ाम 2021 और 22 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज की यह क्लास जो है फिजिक्स की चौथी क्लास है। ये फिजिक्स की चौथी क्लास है जिनमें हम बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर यानी कि डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी के एमसीक्यू टॉपिक, एमसीक्यू टाइप्स प्रश्न पर, यानी कि जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका नाम है डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी, जिनमें हम सॉल्व कर रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर बात कर ली थी, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से। आज हम बात करेंगे आगामी एग्ज़ाम 2022 के लिए जो भी एग्ज़ाम हैं, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर के, उसके लिए एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो बनेंगे आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फिजिक्स का चौथा क्लास है जिन पर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि कुछ लोगों का कमेंट आया था, तो कमेंट के आधार पर आप लोग को बताना चाहेंगे कि कमेंट आपका ये आता है, सर क्या ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है या ओल्ड सिलेबस के आधार पर। दोस्तों, ये जो आपकी क्लास चल रही है वो न्यू सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है उसके आधार पर ये क्लास है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, अगर आपके यूनिवर्सिटी में आपका सिलेबस जो है वो सेम है, जो सिलेबस था ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, जो केमिस्ट्री हुआ करती थी, और जो आपका फिजिक्स है जिनमें हुआ करता था मैकेनिक्स एंड वेव मोशन और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक हुआ करता था, फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हुआ करता था, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ते थे, यानी कि ओल्ड सिलेबस पर। लेकिन जब आपका सिलेबस चेंज हुआ तो इन तीनों का, जो आपका फिजिक्स का 3 पेपर था, उनको एक में डिवाइड कर दिया गया, यानी 2 सेमेस्टरों में उन तीनों को समेट दिया गया। और उन दोनों बुकों में क्या किया गया है कि तीनों पेपर का समावेश कर दिया गया है, यानी थोड़ा थोड़ा तीनों में मिला करके एक बना दिया गया है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या मिलेंगे, सेकंड, जो आपका पुराना सेकंड पेपर था और फर्स्ट पेपर, ये दोनों किसमें मिलेंगे, आपको फर्स्ट पेपर में मिलेंगे। और जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपको मिलेगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और प्लस में मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये दोनों सेकंड सेमेस्टर में मिलेंगे। तो इस प्रकार आपके लिए न्यू और ओल्ड सिलेबस के आधार पर ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ओल्ड सिलेबस है तब भी आप ये वीडियो देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करें, और अगर न्यू सिलेबस है आपका तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए और क्लास रेगुलर करिए। क्लास आप लोग रेगुलर नहीं करते हैं दोस्तों, कुछ ही लोग हैं, जैसे तनु जी हैं, महेश जी हैं, और 2-4 लोग और हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं, बाकी सब लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता है लेकिन फिर भी आप लोग क्लास नहीं अटेंड करते हैं। दोस्तों, आपकी क्लास जो है रोज़ रात 9 बजे फिजिक्स की क्लास होती है और रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है, तो क्लास आप लोग अटेंड जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है आपका कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर ओनली इफ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है कि जड़त आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जड़त आघूर्ण। तो थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जान लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त आघूर्ण आखिर में क्या है। तो जड़त आघूर्ण से आप याद रखेंगे कि जब किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था या ऋजुरेखीय गति में अवस्था, जो उसकी गति होती है, उसका विरोध करती हो, और उसका जो है ये कहती हो कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल एक ही चीज़ कहता है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगा, अगर विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगा। अब थोड़ा सा जो है
जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका जो विमीय सूत्र होता है उसको याद रखेंगे। इसका विमीय सूत्र होता है ml², और m के इस पद्धति में इसका मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और जड़त्व आघूर्ण क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। जड़त्व आघूर्ण क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। इसलिए आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है अभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो सॉल्व करेंगे आपको उसी में सब मिलेंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर ओनली, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जड़त्व आघूर्ण जो है वो ओनली टेंसर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि L एंड W आर नॉट सेम डायरेक्शन, यानी जो L है और ये ओमेगा है इज नॉट सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। 32 नंबर प्रश्न है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज ए सिमेट्रिकल टेंसर इज इफ हैज आई हैज, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है I जो है वो सिमेट्रिकल टेंसर है, तो I क्या होगा? ये किस पर डिपेंड करेगा? I का मान, तो I का मान डिपेंड करेगा 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, क्या करेगा? 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट पर क्या करेगा? सिमेट्रिकल टेंसर का जो I का मान है वो निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। 33 नंबर प्रश्न पहले अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा हिंदी में बता देते हैं इसको कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए प्रश्न दिया गया है, इन द रोटेशनल मोशन द क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी मास ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन आर, यही आपका दिया गया है प्रश्न। और दिया गया है इन रोटेशनल मोशन, मतलब कि यदि क्या है? यदि एक बॉडी, मतलब कि कोई एक बॉडी है जो क्या है? सेम द्रव्यमान की है और वो क्या कर रही है? अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उसका जो हैगा वो मान क्या होगा? उसका जो लीनियर मोशन है वो क्या हो जाएगा? आपको इसका आंसर बताना है 33 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी मास एंड टॉर्क पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। यानी कभी भी रोटेशनल मोशन अगर आपको पूछा गया हो कि रोटेशनल मोशन में कोई क्वांटिटी है जो वेलोसिटी मास और फोर्स वो लीनियर मोशन में है, तो उनका लीनियर मोशन जो है वो किस पर निर्भर करेगा? तो वो निर्भर करेगा वेलोसिटी मास और टॉर्क पर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर पर ध्यान देंगे। 34 नंबर क्या पूछा गया है? 34 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? ध्यान से पढ़िएंगे आप लोग। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण एक्स जो है उसका एंगुलर एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? उसका एंगुलर एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? 34 नंबर प्रश्न का। तो इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो डिपेंड करेगा उसके टॉर्क पर। किस पर डिपेंड करेगा? उसके टॉर्क पर डिपेंड करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल से संबंधित है, मतलब कि ये न्यूमेरिकल से संबंधित है, तो इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा जब न्यूमेरिकल करवाएंगे वहाँ पर सॉल्व करा दिया जाएगा। 37 नंबर पर ध्यान देंगे। 37 नंबर प्रश्न जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिए गए हैं। ये दिया गया है कि ए ड्राइवर लीविंग द ड्राइविंग बोर्ड मेक ए समसॉल्ट इन द एयर, समरसॉल्ट इन द एयर, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है और इस पर जो है हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और ये प्रश्न है थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए ये प्रश्न नहीं सॉल्व करवाना है आपको। 38 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 38 नंबर प्रश्न जो है दिया गया है, इफ़ मास ऑफ ए बॉडी इज ब्रॉट नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिया गया है कि इफ़ मास ऑफ ए बॉडी ब्रॉट नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज, मतलब ये कह रहा है कि यदि एक बॉडी है जो इफ़ ए बॉडी जो क्या है कुछ द्रव्यमान से अपने
अक्ष पर घूम रही है, क्या है, कुछ द्रव्यमान से अपने अक्ष पर घूम रही है, तब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि तब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आपको आंसर करना है इसका। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। हिंदी में समझ लिए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इफ सम मास ऑफ बॉडी इज ब्रॉट नियर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि यदि एक बॉडी कुछ द्रव्यमान से अपने अक्ष पर घूम रही है, तब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उस बॉडी का जड़ आघूर्ण क्या होगा, आप लोग को बताना है। 38 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो एक बॉडी थी, जो बॉडी द्रव्यमान से घूम रही थी, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या करेगा दोस्तों, वो डिक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए दोस्तों। जल्द ही आप लोग हमारे चैनल पर तक के मतलब सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। आप लोग की, अगर आप लोग की कृपा रही तो हमारे चैनल पर जल्द ही जो है 10 के परिवार हो जाएगा, और इससे ये होगा कि जो आपकी थ्योरी की क्लास होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ मित्रों थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, और हमें आशा है कि आप लोग हमारी भावनाओं का कद्र करेंगे और हमारी बातों का, जो हमने कहा है उसका ध्यान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी बातों को ध्यान करते हुए सबसे पहले आप अपने टॉपिक पर ध्यान करिए, आपका जो प्रश्न है उसको सॉल्व करिए। चलिए, 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द सॉलिड एंड hollow spheres are the same masses, the moment of inertia about the diameter will be। बताया गया है कि एक ठोस और एक खोखला वृत्त, देखिए एक सॉलिड एंड स्फीयर्स एंड हॉलो स्फीयर्स, एक ठोस और एक खोखला वृत्त बराबर द्रव्यमान, यानी सेम मासेस, बराबर द्रव्यमान के हैं। ठीक है, तो अब जड़त्व आघूर्ण के आधार पर पूछा गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, जड़त्व आघूर्ण के आधार पर इनका डायमीटर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, डायमीटर उसमें पूछा गया है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, 39 नंबर प्रश्न। चलिए सॉल्व करेंगे। इसका डायमीटर हो जाएगा लेस फॉर द सॉलिड स्फीयर्स, यानी लेस फॉर द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड इसका डायमीटर जो है लेस होगा किससे, यानी ठोस वृत्त से, यानी आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। 40 नंबर प्रश्न जो है न्यूमेरिकल से संबंधित है, ये प्रश्न न्यूमेरिकली कराएंगे, फिर वहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। चलिए 41 नंबर पर ध्यान देंगे। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर्स, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर्स स्फेरिकल सेल इक्वल टू मास देयर द डायमीटर विल बी। इसमें भी डायमीटर पूछा गया है, और सॉलिड स्पेस यानी एक ठोस गोला है, उसका जो स्फेरिकल मास है जो बराबर है, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा। तो इसका डायमीटर क्या होगा आप लोग बताएंगे। इसका डायमीटर जो होगा वो लेस फॉर सॉलिड स्फीयर से वो लेस होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर पर ध्यान देंगे। 42 नंबर पर पूछा गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द, इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, ऐसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण है किससे रिलेटेड, यानी जड़त्व आघूर्ण किससे रिलेटेड है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो तुरंत आप जवाब दीजिए इनर्शिया ऑफ द रोटेशनल मोशन से संबंधित है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन इज द राइट आंसर। चलिए 43 नंबर पर ध्यान देंगे। पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन, यानी किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का जड़त्व आघूर्ण किस पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा मास ऑफ ए बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस एंड रोटेशन। वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी बॉडी के मास और डिस्ट्रीब्यूशन मास पर, यानी उसके एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस पर निर्भर करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर पर ध्यान देंगे। पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज कॉल्ड, यानी कि तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट और एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों क्या कहलाते हैं, तो दोनों कहलाएंगे
टॉर्क कहलाएंगे, दोनों क्या कहलाएंगे, टॉर्क कहलाएंगे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर पर पूछा गया द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन की यूनिट क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन की यूनिट क्या है, यानी कि परिभ्रमण त्रिज्या। रेडियस ऑफ गायरेशन का हिंदी क्या होता है परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या की यूनिट पूछी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियन। परिभ्रमण त्रिज्या की यूनिट है रेडियन, क्या है, रेडियन, इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 46 नंबर पर न्यूमेरिकल है, इसको न्यूमेरिकल जब कराएंगे वहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। 47 नंबर पर ध्यान देंगे। पूछा गया 47 नंबर प्रश्न द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन, किसी ऑब्जेक्ट का जो परिभ्रमण त्रिज्या है वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा इट्स शेप ओनली, उसके किस पर डिपेंड करेगा, साइज पर डिपेंड करेगा। इट्स शेप ओनली यानी किस पर डिपेंड करेगा, उसके साइज पर डिपेंड करेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m, जिसका मास क्या है, m है, और रेडियस यानी त्रिज्या कैपिटल R है, अबाउट द परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, और सेंटर से पास हो रहे हैं, तो उसका मान क्या होगा। चलिए इसका मान हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, यानी mr स्क्वायर इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी रोटेशनल मोशन के केस में मास ऑफ द बॉडी, किसी भी एक बॉडी है जिसका वर्क डन आपको बताना है, किसके केस में, रोटेशनल मोशन के केस में, यानी इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन मास ऑफ द बॉडी वर्क एज। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि इन द रोटेशनल मोशन, अभी मैंने बताया था, जब अभी इसके पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब आपको आंसर करना था द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मास डिपेंड अपॉन, तब आपको ऑप्शन में क्या चुना था, रोटेशनल मोशन आपने चुना था। यहाँ पर रोटेशनल मोशन दिया गया है कि इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन द मास ऑफ ए बॉडी वर्क एज, तो आप तुरंत ध्यान आएगा आपको कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित है रोटेशनल मोशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। 50 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है द रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि परिभ्रमण त्रिज्या ऑफ ए डिस्क दिया गया है कैपिटल R, और बताना है इसके डायमीटर के बारे में, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा। तो इसका डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल R अपॉन √2, कैपिटल R का। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है। पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जब भी काइनेटिक प्रश्न का पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे कि E = 1/2 ICM + mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, और E = 1/2 mv स्क्वायर k स्क्वायर अपन r स्क्वायर + 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इससे संबंधित है। दोनों प्रश्न जो हैं ये संबंधित हैं, फर्स्ट और बी, 1 और 2 नंबर, ये दोनों रोलिंग बॉडी से संबंधित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये दोनों इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों इक्वेशन आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी के संबंध में रोलिंग बॉडी से संबंधित हैं। चलिए 52 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल से संबंधित है, इसको हम जब न्यूमेरिकल करवाएंगे सब सॉल्व करवा दिया जाएगा। 53 नंबर पर ध्यान देंगे। पूछा गया है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, ए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है ये भी न्यूमेरिकल से संबंधित है। 54 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल से संबंधित है। देखिए जो आपका एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का, उसमें ये मानकर चलिए 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से पूछे जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकली आएगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल का 2-3 वीडियो बना के 2-3 क्लास में न्यूमेरिकल जितने भी होंगे हर चैप्टर के सॉल्व करवा देंगे, इसलिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा आप लोग। चलिए 55 नंबर पर ध्यान देते हैं। 55 नंबर पर पूछा गया है ए सॉलिड बॉल इज रोलिंग ऑन ए टेबल विदाउट द शील्डिंग, यानी कि एक ठोस गेंद है जो लुढ़क रहा है एक टेबल पर विदाउट शील्डिंग, बिना किसी वायु बल के, और द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी में
अनुपात बताना है कि क्या अनुपात होगा। 55 नंबर प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2/7। क्या हो जाएगा 2/7 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कंजर्व, यानी कि मोमेंटम किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कब संरक्षित होगा। ध्यान रखेंगे जब भी आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व्ड, तब आप लोग ध्यान रखेंगे इसका आंसर देंगे 56 नंबर पर। थोड़ा सा पहले प्रश्न का आंसर अगर जानते हैं तो कर दीजिए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, जो एंगुलर मोमेंटम संरक्षित तब होगा जब उसके एक्सटर्नल टार्क पर बाह्य बल लगाया जाए, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 57 नंबर पर पूछा गया है विच इज द वन ऑफ टेंसर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा टेंसर क्वांटिटी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे टेंसर क्वांटिटी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंसर क्वांटिटी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 58 नंबर पर पूछा गया ए फ्लाई व्हील इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंजन। फ्लाई व्हील जो है वो इंजन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो जो फ्लाई व्हील है वो इंजन को क्या करता है, जो भी जितना भी इंजन होता है वाटर कूलेड इंजन जितने होते हैं, जैसे ट्रैक्टर का इंजन देख लीजिए, बाइक का इंजन देख लीजिए, बाइक में क्या होता है एयर से एयर सिस्टम लगा होता है, वो फ्लाई व्हील के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो इन सब में जो है फ्लाई व्हील बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इंजन को ठंड रखने में, इंजन को कूल रखने में। इसलिए आप बताएंगे इट्स हेल्प द इंजन कीपिंग द स्पीड यूनिफॉर्म, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन, यानी परिभ्रमण त्रिज्या, किसी बॉडी की परिभ्रमण त्रिज्या किस पर डिपेंड करती है। तो किसी बॉडी की परिभ्रमण त्रिज्या किस पर डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिपेंड करेगी द्रव्यमान डिस्ट्रीब्यूशन और रोटेशन एक्सिस पर डिपेंड करेगी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 60 नंबर पर ध्यान देंगे। 60 नंबर पर पूछा गया द रेशियो ऑफ रेडियस गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क दैट द सर्कुलर रिंग ईच सेम मास एंड सेम रेडियस अराउंड दियर रिस्पेक्टिवली एक्सिस, ये न्यूमेरिकल से संबंधित हैं। ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप लोग प्रयास करिएगा लगाने का। 60 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/√2। ये कुछ इसको ध्यान रखेंगे। 60 नंबर प्रश्न ये जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहाँ पर आपको सॉल्व करवा देंगे। चलिए 61 नंबर प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस आर द अबाउट ऑन एक्सिस, यानी उसके एक्सिस के बारे में बताना है आपको। परिभ्रमण त्रिज्या का जो है सॉलिड सिलेंडर की परिभ्रमण त्रिज्या जो है उसका जो है मास m है और रेडियस r है, उसके एक्सिस के बारे में बताना है कि उसका एक्सिस क्या होगा। 61 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। आंसर अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैपिटल R अपॉन √2 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारी आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। अपनी राय इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, क्लास रेगुलर करिए। क्लास का टाइमिंग है रोज़ रात 8 बजे आपको केमिस्ट्री की क्लास होगी और रोज़ रात 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है। तो आप लोग क्लास की टाइमिंग मत भूलिए और डेली क्लास के टाइम पर आप क्लास अटेंड किया करिए। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीडीएफ जो है इसका प्राप्त होता है आप लोग को, तो पीडीएफ आप लोग रीड करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए और न्यू और ओल्ड सिलेबस के आधार पर दोनों के आधार पर हम एक मास्टर क्लास स्टार्ट करेंगे जिनमें दोनों का समावेशित क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बने रहिए SPSD पॉइंट के साथ और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। अगर आपको लाना है BSc में 75% तो SPSD पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और उसके रूल रेगुलेशन मतलब कि आप टाइम बाय टाइम अपना क्लास अटेंड करिए और जो भी PPT दिया जाता है, जो PDF दिया जाता है आपको, वो PDF आप लर्न करिए। जल्द ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बुक और
फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बुक का PDF प्राप्त हो जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप लोग इसको रीड करेंगे। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, जल्द ही हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर, अभी बताइए आप लोग 1K सब्सक्राइबर हमारे पर, यानी 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायर्ड थी और आप लोग अभी भी उस रिक्वायर्ड को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग से निवेदन है, प्लीज़ इस रिक्वायर्ड जो मेरी ये रिक्वायरमेंट है उसको आप थोड़ा सा पूरा करिए। और हम कोशिश करेंगे आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट जल्दी हो जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, साथ ही साथ मैथ की क्लास भी आपको उपलब्ध होगी हमारे इस चैनल पर। यानी कि BSc की समस्त तैयारी आपको SP स्टडी पॉइंट करवाएगा। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और डेली क्लास अटेंड करिए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।